एमपी बोर्ड की प्यारी छात्रों, मिला लीजिए आप लोग अपना आंसर जो कि आप लोग पेपर दे आए हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का। सही विकल्प चुनकर लिखिए। देख लीजिए, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। इसमें हो जाएगा वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। फर्स्ट का हो जाएगा आप लोगों का फोर्थ, वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। और सेकंड, परास का अर्थ क्या है? इसमें अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर हो जाएगा। इसका आ हो जाएगा फर्स्ट। आप लोगों ने जो पेपर दिया है वो दिखा रहा हूँ, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के लिए हेल्पिंग वीडियो मिलती रहती है। थर्ड देख लीजिए, गुणात्मक मापन के लिए सार्वत्रिक उपयुक्त औसत है। इसमें बहुलक हो जाएगा। चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सार्वत्रिक प्रभावित होता है? इसमें हो जाएगा आप लोगों का समांतर माध्य सा हो जाएगा आप लोगों का। सरल सहसंबंध गुणांक का परास होगा इसमें ऋणात्मक 1 से धनात्मक 1 तक हो जाएगा। और छठवां देख लीजिए, भारत में आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो इसमें सा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, अगर आप लोगों के लिए मिलाना है तो हिंदी से मिला लीजिए, क्योंकि देख लीजिए आप लोग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए की बात करें तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट में, वर्ग के मध्य बिंदु सदैव समांतर मध्य और बहुलक के बीच होते हैं। इसमें हो जाएगा आप लोगों का वर्ग के मध्य बिंदु। और सेकंड, चतुर्थांश के माप के दो आंकड़े अधिक एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर होता है। इसमें बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसमें आप लोगों का आंसर ये हो जाएगा। फिर थर्ड, औपनिवेशिक शासन काल में भारत में लगभग 85% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। इसमें 85% हो जाएगा, जो कि बहुलक प्रतिशत में लगी थी 85%। और इसका फोर्थ देख लीजिए, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना अंकगणितीय विचारों पर आधारित थी। जो कि आप लोगों की द्वितीय भारत में योजना आई थी वो अंकगणितीय विचारों पर आधारित थी। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। इसमें आप लोगों का शिक्षा हो जाएगा। और छठवां देख लीजिए, किसी सार्वजनिक उपक्रम को स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। वो आप लोगों का जो कि या त्याग देता है सरकार, उसे निजीकरण कहते हैं। इसके बाद आप लोगों की मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, सत्य अथवा असत्य। सत्य असत्य सांख्यिकी केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, ये सत्य हो जाएगा। सर्वेक्षण शोधकर्ता द्वारा संग्रह के लिए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, ये असत्य हो जाएगा। प्रतिदर्श की यादृच्छिक चयन में पूर्वाग्रह की संभावना रहती है, सत्य हो जाएगा। और माध्यिका में मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, यह आप लोगों का सत्य हो जाएगा। समांतर माध्य एक अस्थितिक मूल है, यह सत्य हो जाएगा। और स्पीयरमैन का सहसंबंधांक गुणांक चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, ये असत्य हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, जैसे कि मैंने प्रश्न 1 से आप लोगों को प्रश्न 3 तक कवर करा दिए हैं। अब आप लोग देख लीजिए आप लोगों के एक वाक्य में प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आप लोग सही जोड़ियां देख लीजिए और बनाकर लिख लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 हो जाएगी। और इसके बाद आप लोग देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं? इसमें आप लोगों का आ जाएगा, समंक कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। समंक किसका समूह है? तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का द्वितीय समूह है। कौन सा द्वितीय समूह हो जाएगा आप लोगों का? अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की समग्रता को क्या कहते हैं? इसमें जनसंख्या हो जाएगा आप लोगों का, जनसंख्या कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की समग्रता को जनसंख्या कहते हैं। जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो उसे किस प्रकार का सहसंबंध कहलाता है? ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। इसे ऋणात्मक सहसंबंध आप लोग को लिखना था। यदि लिखा है तो आंसर सही हो जाएगा। मानव विकास के परिक्षेप का साध्य क्या होता है? उसमें मानव कल्याण या मानव की भलाई करना होता है, जो कि मानव साध्य हो जाता। और कृषि विविधीकरण का एक मुख्य लाभ लिखिए, कृषकों की आय में वृद्धि। आप लोगों का इसमें कृषकों की आय में वृद्धि हो जाएगा। फिर आप लास्ट देख लीजिए, कृषि में कौन सी पद्धति पर्यावरणीय संतुलन पुनर्व्यवस्था तथा संरक्षित करती है? इसमें जैविक खेती हो जाएगा आप लोगों का। सो आप लोगों ने आंसर देख लिया। अब इसके बाद प्रश्न 6 से 23 तक आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। यदि आप लोगों ने ये किए हैं तो आप लोगों की विकल्प सही हो जाएंगे, जो कि मैंने दिखाए हैं। सो एमपी बोर्ड के छात्रों, मैंने आप लोगों के लिए आपका पेपर दिखा दिया है 100% रियल। आप लोग आंसर मिला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेकंड वीडियो बहुत जल्द मिले।